हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइज, आज हम न्यूट्रिशन के चैप्टर फर्स्ट फूड यानी कि भोजन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या है? भोजन। भोजन यानी कि फूड। फूड यानी कि भोजन को इंसान की मूलभूत आवश्यकता के रूप में भी जाना जाता है। बेसिक नीड है ना, जो कि वायु एवं जल के बाद तीसरा स्थान रखता है। ठीक। और भोजन है क्या? भोजन को भोजन किसे कहते हैं? ठीक है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए, वो सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ। ठोस यानी कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो ठोस हो, यानी कि जैसे फ्रूट हुआ, फल, हमारे दाल चावल, ये सारी चीजें हुई, अनाज हो गए, ये सारी चीजें हमारे ठोस में आते हैं। और तरल में वे सभी भोज्य पदार्थ आते हैं, उनमें जैसे कि हुआ जल हुआ, पानी हुआ, दूध हुआ, ये सारी चीजें, जूस हो गई, ये सारे तरल भोज्य पदार्थों में आते हैं, जिसे हम खाते या पीते हैं। तो हम ठोस भी ग्रहण करते हैं और तरल भोज्य पदार्थ भी पीते हैं। ठीक है। और जिसे आसानी से पचाया जा सके, है ना, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस लाइन में कि जिसे आसानी से पचाया जा सके, वो सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, जो खाने योग्य हो, जिसे आसानी से पचाया जा सके और जिससे शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता मिलती हो। ऊर्जा उष्णता, हम भोजन करते हैं तभी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है हमारे शरीर को। और जिससे हमारे शरीर में वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत एवं वृद्धि में हमारा प्रोटीन काम आता है ना। और पोषण करता है, वो भोजन जो शरीर को पोषण करता हो, है ना, वही है हमारा भोजन, उसे ही हम भोजन कहते हैं। ठीक गाइज, आइए हम भोजन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम बेस्ड हैं, जो कि हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसमें कुछ यूनिक भी हैं। ठीक है। जैसे पहला है, जीवित प्राणी पोषक का ही उत्पादक रूप है। कहने का मतलब है कि हम जो जी रहे हैं, जिससे हमको जीवन मिल रहा है, वो पोषक तत्व जो हमको दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित करके हार्मोन्सों का निर्माण कर रहे हैं, तो हम क्या है? पोषक के ही उत्पादक रूप हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा फैक्ट आता है हमारा, भोजन मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए लगभग कितने प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है? न्यूट्रिएंट्स की 45 प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक हैं हमको स्वस्थ रहने के लिए, यानी कि जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए लगभग 45 प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो दो जो थे ये यूनिक थे आप लोगों के लिए। गाइस, यहाँ से टीजीटी पीजीटी एग्जाम बेस्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भोजन से लेके, जो भोजन हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ये यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से देखिए, भोजन का पाचन शुरू होता है, यहाँ शुरुआत पूछ रहा है कि कहाँ से शुरू होता है ना। तो ये मुख से शुरू होता है। ठीक। हम सबसे पहले मुख से ही तो ग्रहण करते हैं भोजन को, हाथ से उठाते हैं तो मुख में ही डालते हैं ना, तो वो हमारा अंतर ग्रहण हुआ, यानी कि शुरू करना। तो हम भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से। फिर भोजन का पाचन खत्म होता है। ये खत्म आपकी लाइन में नहीं लिखा मिलेगा, जब एग्जाम में पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाता है कि भोजन का पाचन होता है, और आपके ऑप्शन में मुख भी रहेगा और दो ऑप्शन अनदर रहेंगे और एक ऑप्शन आपका छोटी आंत भी रहेगा। ठीक है। तो आप मुख और आंत के ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, शुरुआत जब ये वाला पूछेगा तो शुरू तो वहां पे लिखा ही रहेगा, ये श्योर है कि शुरू लिखा रहेगा कि स्टार्ट कहाँ से होता है। लेकिन जब ये छोटी बात वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन खत्म कहाँ होता है, तो छोटी आंत में खत्म होता है। बट खत्म ना पूछ के वो सीधी एक लाइन में पूछता है भोजन का पाचन होता है तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक। फिर आता है अगला हमारा भोजन अपनी मूल इकाई यानी कि सरलतम रूप में टूटता है। वही चीज कहने का मतलब है, दोनों लाइनें एक ही चीज को पूछ रही हैं। ठीक।
यहाँ पे ये पाचन होता है, फिर इसमें पूछ रहा है अपनी मूल इकाई, यानी कि सबसे छोटे 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 टुकड़ों में टूटता है। हम जो भोजन मुख से खाते हैं वो बड़े रूप में खाते हैं, जटिल रूप में खाते हैं, ठोस रूप में खाते हैं, ठीक है। फिर मुख में डालने के बाद हमारी टायलिन जो एंजाइम होती है लार में पाई जाती है, वो भोजन को लुगदी के रूप में बनाती है। फिर भोजन हमारा जाता है पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे ये सरलतम रूप में टूटता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन अपनी मूल इकाई यानी कि सरलतम इकाई में कहाँ पर टूटता है, छोटी आंत में टूटता है। फिर पूछा जाता है अगला क्वेश्चन कि भोजन हम खाते हैं किस रूप में खाते हैं, जटिल रूप में खाते हैं या सरल रूप में खाते हैं। तो मैंने अभी अगली लाइन में बताया था आपको कि हम भोजन हमेशा जटिल रूप में खाते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में खाते हैं, ठीक। फिर देखिए मैंने आगे डिस्क्राइब किया हुआ है बहुत ही अच्छे से, भोजन जटिल रूप में टूटता है, वही कहने का मतलब है, ये भी दोनों लाइनें सेम ही हैं। पूछ रहा है भोजन जटिल रूप में टूटता है, तो कहाँ टूटता है, मुख में, है ना। एक याद कर लेंगे आपको दोनों याद हो जाएंगी। भोजन हम खाते हैं जटिल रूप में, है ना, और भोजन जटिल रूप में टूटता है तो मुख में ही टूटता है। अगली लाइन है हमारी, ये ये जो क्वेश्चन पूछेगा ये एक यूनिक क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग नहीं है बट आ सकता है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, ठीक है। भोजन हमारी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि जैसे जो रिच फैमिली से होते हैं उन्हें फ्रूट्स टाइम से मिलता है, टाइम से विभिन्न प्रकार के भोजन मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे भोजन मिलते हैं, है ना। और जो पुअर फैमिली से होते हैं, जो गरीब होते हैं, मध्यम भी तबका सही है, लेकिन जो गरीब फैमिली से होते हैं वो खेतों के अनाजों पर ही निर्भर होते हैं, है ना, साग सब्जियों पर ही निर्भर होते हैं। वो उनकी स्थिति नहीं होती है कि वो फ्रूट्स को खरीद के खा सकें, ड्राई फ्रूट्स को खरीद के खा सकें, है ना। तो वही कहने का मतलब है कि भोजन हमारी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा, अब यहाँ तक का पूरा हमारा इस एक लाइन में पूरी तरह से आप लोगों को मिल जाएगा निचोड़, ठीक है। मतलब कि भोजन पचने की संपूर्ण प्रक्रिया, भोजन तो आया समझ में, और आप लोगों ने इसको भी देख लिया कि हमारे एग्जाम में पूछा क्या क्या जा रहा है। फिर इस भोजन को हम पचाते कैसे हैं, वो प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए भोजन लिया हम लोगों ने, अंतर्ग्रहण किया, कहाँ से, मुख से किया, ठीक। वो डाइजेशन हुआ, डाइजेस्ट कहाँ पे हुआ, जाके आंत में हुआ, जो कि दूसरे नंबर पे दूसरा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन हमारा जाके छोटी आंत में होता है। फिर छोटी आंत में जब भोजन हमारा विभिन्न टुकड़ों में टूट जाता है, बिल्कुल जितने भी इम्पोर्टेंट पदार्थ होते हैं वो हमको मिल जाते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, अवशोषण। डाइजेशन के बाद यानी कि दूसरे स्टेप के बाद आता है हमारा अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, जितने भी पौष्टिक तत्व रिलीज होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ यानी कार्बोज हुआ, वसा हुआ, मिनरल्स हुआ, हमारा प्रोटीन हुआ, वसाएं जो हो गई विभिन्न प्रकार की, संतृप्त असंतृप्त जितनी भी वसाएं हो गई, सारे यहाँ पे जो है निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जब ये अलग होते हैं तो देखिए चौथा स्टेप आता है पौष्टिक तत्वों का प्रयोग, यानी कि प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में, वृद्धि एवं विकास करता है। मिनरल्स क्या करता है, नियामक का कार्य करता है। जल क्या करेगा कि हमारे बैलेंस को बनाए रखता है, हमारे शरीर के बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है। उसके बाद हमारा जल जो होता है वो बिल्कुल एकदम तापमान को नियंत्रित रखता है हमारे शरीर के, ठीक है। ये चौथा हो गया, पौष्टिक तत्वों का प्रयोग हो गया। उसके बाद हमारा पांचवा स्टेप आ जाता है मल निष्कासन। पौष्टिक तत्वों का प्रयोग यानी कि जितने भी हमें पौष्टिक तत्व 6 प्रकार के होते हैं, 6 मिलने के बाद इसमें जो बेकार पदार्थ होता है उसको हम मल निष्कासन के द्वारा बाहर कर देते हैं, ठीक। अब आपको यहाँ तक का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। गाइस वीडियो लंबी हो जा रही थी, इसलिए इसका अगला जो टॉपिक है न्यूट्रिशन, वो आप लोगों को उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टू टेक केयर, धन्यवाद।